it's Shalini. Welcome back to my YouTube channel. I really hope you guys are doing well. So मैंने अपने चैनल पे काफ़ी ग्लो अप वीडियोस पोस्ट किए हैं, बट मैंने ऐसे डेडिकेटेड ग्लो अप वीडियो फॉर PCOD स्ट्रगल्स प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू सॉल्व देम उस पर कभी वीडियो पोस्ट नहीं किया. नाउ आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम PCOD फॉर द पास्ट 6 years almost. So PCOD is a condition that affects your hormone. It is an imbalance of hormone जिसकी वजह से आपका physical और mental health दोनों affect होता है. So PCOD affects your skin. You do get lot of body hair and facial hair. You get lot of hormonal body acne and face acne. Also आपके बालों को भी affect करता है. आपके बाल fine हो जाते हैं, hair loss, hair fall हो जाता है. It affects your nails as well. मेरे nails grow करना बहुत मुश्किल है. Even though I like growing my nails, बहुत जल्दी टूट जाते हैं because brittle हो जाते हैं nails. So I'll be talking about all these problems and I'll be also showing you how I like to tackle them on a weekly basis. So today's video is a glow up routine of a PCOD girl. So without further ado, let's begin. PCOD की वजह से मुझे फेशियल हेयर आते हैं एंड आई एम डन विथ माई 2 sessions ऑफ लेज़र ट्रीटमेंट फॉर माई फेशियल हेयर. 2 सेशन के बाद दिस इज़ व्हाट द कंडीशन ऑफ माई फेशियल हेयर इज़. ग्रोथ है बट मैं कहूँगी कि थिकनेस काफ़ी हद तक कम हो चुकी है एंड आई हैव नॉट शेव्ड माई फेस फॉर ओवर अ वीक नाउ. सो अर्लियर आई टू शेव माई फेस 2 to 3 times अ वीक बट आई हैव शिफ्टेड टू वंस अ वीक नाउ. तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा मैंने फेस को अच्छे से वॉश किया यूजिंग अ फेस वॉश एंड आफ्टर दैट I'll be applying aloe vera gel all over my face. This is going to act as a lubricant. It's a very important step because this is going to reduce the friction between my razor and my skin. उसके बाद using my facial razor, I will start shaving my face in the downward direction. That is the direction of the hair growth. और जहाँ पे active acne मुझे दिख रहा है वहाँ पे मैं razor को बिल्कुल use नहीं करूँगी. And this is like a up close shot that I'm giving you. I know up close or personal it looks so gross, but I've always been real to you guys. मैंने हमेशा अपने skin की फेस की रियलिटी आपको दिखाई है एंड आई बीन सो ओपन अबाउट माई फेशियल हेयर. सो फेस को शेव करने के बाद जो भी रेसिड्यू रेजर में होगा मैं उसे गीले कॉटन पैड में रिमूव करूंगी एंड आई विल बी रिपीटिंग द सेम स्टेप फॉर माई नेक एज वेल. फॉर माई नेक डायरेक्शन में चेंज कर दूंगी. आई विल बी गोइंग इन द अपर डायरेक्शन टू गेट क्लोज शेव. माई नेक इज नॉट दैट सेंसिटिव एज कम्पेयर टू माई फेस स्किन. फाइनली लिप्स के आसपास के बालों को रिमूव करूंगी. चिन पे जो भी मुझे फेशियल हेयर दिख रहा है उसे मैं रिमूव करूंगी एंड ऑल्सो बिटवीन माई आईब्रोज जो भी एक्स्ट्रा बाल मुझे दिख रहे हैं उसे मैं शेव करूंगी. आई डू हैव यूनिब्रो. मैंने अपने आईब्रोज को शेप नहीं किया क्योंकि देयर वाज नो रिक्वायरमेंट. एंड देन एक गीला कॉटन पैड लेके अपने पूरे फेस में से जो भी रेसिड्यू बच गया होगा ना रेजर यूज करने के बाद उसे रिमूव करूंगी. एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप दैट आई एम डूइंग, दैट इज यूजिंग अ आइस रोलर ऑन माई फेस. दिस जस्ट हेल्प्स टू कूल डाउन एंड काम डाउन माई स्किन. सो अपनी चीक्स पे अपने नेक पे इसे अच्छे से यूज करूंगी और मैं ना बहुत हल्के हल्के हाथों से इसे यूज कर रही थी. यू डोंट हैव टू लाइक यूज सच काइंड ऑफ रोलर एग्रेसिवली ऑन योर फेस. After that, I washed my entire face with regular water, pat dried my skin. Going to apply niacinamide serum on my face. Niacinamide serum has like healing properties as well apart from like fighting acne marks. It helps to calm down irritated skin. इसलिए मैंने niacinamide serum apply किया. उसके बाद I'll be applying moisturizer all over my face to bring back hydration to my face. एंड दिस इज़ हाउ आई बीन शेविंग माई फेस वंस अ वीक. और मैं इस रूटीन को रात को फॉलो करना पसंद करती हूँ ताकि रात में मेरी स्किन को और ज़्यादा समय मिल जाए हील होने में बिकॉज योर स्किन गोज थ्रू अ हीलिंग पीरियड. दिस इज द नेक्स्ट डे. आई एम गोना बी शोइंग यू हाउ आई हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ माई बॉडी एक्ने. आई थिंक पहली बार अपने चैनल पे इतने अप क्लोज और पर्सनल में आपको बॉडी एक्ने दिखा रही हूँ. अभी तो एक्टिव नहीं है, वो एक्ने दब चुके हैं. एक्ने मार्क्स हैं पीठ पे ज्यादातर बट पहले बहुत ही ज्यादा एक्टिव थे वो. मुझे पीठ के अलावा आर्म्स के आसपास भी काफी एक्ने होते हैं. सो आई विल बी यूजिंग 1% सैलिसिलिक एसिड डेली एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश बाय द ब्रांड डर्माको. दिस इज माई सेकेंड बॉटल ऑफ दिस बॉडी वॉश. अपना बड़ा सा बॉडी ऑर्गेनिक लूफा लूंगी एंड आई विल बी वेटिंग इट फर्स्ट. उसके बाद मैं 2 से 3 पंप सैलिसिलिक एसिड बॉडी वॉश का इसमें लूंगी. इट हैज जेल कंसिस्टेंसी बाय द वे एंड देन आई विल स्टार्ट मसाजिंग इट ऑल ओवर माय बॉडी. सो हाउ दिस बॉडी वॉश वर्क्स इज दैट दिस हैज सैलिसिलिक एसिड इन इट व्हिच इज अ BHA. दिस इज ऑयल soluble, so this works on the deep layer of the skin. This unclogs the pores, targets acne, blackheads, whiteheads as well. So this helps to deeply exfoliate the skin and remove dead skin cells. मैंने इसे लूफा के साथ यूज किया अपने बॉडी में बट यू डोंट रियली नीड अ लूफा बिकॉज दिस इज अ एक्सफोलिएटर. सो आप लूफा स्किप करके अपने हाथों से भी इसे यूज कर सकते हो. दिस इज ऑल्सो पावर्ड बाय पेंटाविन विच हेल्प्स टू बूस्ट हाइड्रेशन एंड लॉक इन द मॉइस्चर. इसकी वजह से ना इसको यूज करने के बाद आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड फील नहीं होगी. दिस इज अ सल्फेट फ्री एंड फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट. अगर आप बॉडी वॉश से कंफर्टेबल नहीं हो दे ऑल्सो हैव अ सोप वेरिएंट फॉर दिस. दिस इज सैलिसिलिक एसिड प्लस चारकोल डेली सिंडेड सोप. इस सोप के पैकेट में 2 सोप्स आते हैं और आप लोग देख सकते हो कि मैंने एक ऑलरेडी काफी यूज किया है. एंड TMI, I mostly like to use this for my booty like butt acne and butt
but texture, I know, too much information. So if you're interested in Dermaco products, I do have a coupon code Shalini2022. You can use my coupon code and you will get 20% off on their website. And every time you're going to make a purchase on Dermaco's website, you will be helping a child with education, because Dermaco is going to link your order to a child that they help educate along with Bhumi. They have pledged to help over 10,000 plus students across the year. नेक्स्ट स्टेप इन माई रूटीन इज टेकिंग केयर ऑफ माई बॉडी है. दिस इज द बिफोर कंडीशन. कुछ 45 डेज हो चुके हैं, मैंने अपने लेग्स हैंड्स को वैक्स नहीं किया है. काफी ग्रोथ है एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सफोलिएटेड माई एंटायर बॉडी एंड आई हैव बुक्ड एन एट होम सर्विस अपॉइंटमेंट फॉर रोल ऑन वैक्स. सो प्रोफेशनल केम टू माई हाउस. उन्होंने अच्छे से सेटअप जमाया एंड शी स्टार्टेड द वैक्सिंग रूटीन. दिस इज व्हाइट चॉकलेट रोल ऑन वैक्स दैट आई ऑप्टेड फॉर. ये ना कोलोफनी फ्री होता है, सो ये रैशेस और इरिटेशन नहीं देता है आपकी स्किन में. एनीवे व्हेन इट कम्स टू लाइक रिमूविंग बॉडी हेयर, आई एम कंफर्टेबल विद वैक्सिंग for my legs and hands and also underarms, but for shaving I do prefer only hands and underarms. But underarms mein I've been like using razor because I might be going for laser treatment, and I must say I do prefer at home service for like waxing treatment nowadays, क्योंकि बहुत ही chill और relax mood में मैं रहती हूँ. जब पूरा waxing routine complete हो गया, उन्होंने लास्ट में post wax care किया था. उन्होंने एक oil लगाया था पूरे hands legs में मेरे. So yes, I do prefer waxing and shaving both. मैंने आपको अपने preferences बता दिए and that's how I've been taking care of my body hair. Just because I'm talking about removing body hair, you don't really have to do it. This is just a personal choice. वैक्सिंग के बाद दिस इज नेक्स्ट डे एक्चुअली एंड आई बी टेकिंग केयर ऑफ माई स्किन, पर्टिकुलरली एक्ने मार्क्स. सो पीसीओडी की वजह से मुझे एक्ने आते हैं. अभी एक्ने कम हो चुके हैं बट एक्ने मार्क्स अभी धीरे धीरे करके जा रहे हैं. और आज जो मैं आपको रूटीन दिखाने वाली हूँ ना, आई लाइक टू डू दिस वंस अ वीक जस्ट टू टारगेट एक्ने मार्क्स. तो सबसे पहले अपने पूरे फेस को मैं धोऊंगी यूजिंग अ जेंटल क्लेंजर एंड देन आई एम गोना पैट ड्राई माई स्किन. उसके बाद आई बी यूजिंग 25% AHA BHA पीलिंग सोल्यूशन, बट मैं अपने पूरे फेस पे यूज नहीं करूंगी. मैं स्पॉट ट्रीट करूंगी एक्ने मार्क्स और स्कार्स को. मैंने क्यूटिप लिया है, बाय द वे इसका हैंडल पेपर का है, ये प्लास्टिक वाला हैंडल नहीं है. एंड आई विल बी स्पॉट ट्रीटिंग माय एक्ने मार्क्स. जहां जहां एक्ने मार्क्स दिख रहे हैं वहां मैं इसे अप्लाई करूंगी. फिर थोड़ा सा और पीलिंग सोल्यूशन अपने पाम में लेने के बाद थोड़ा थोड़ा उठा के जहां जहां मुझे एक्ने मार्क्स दिख रहे हैं वहां मैं इसे अप्लाई करूंगी. 25% पीलिंग सोल्यूशन मैं यूज कर रही हूँ. माई स्किन इज यूज टू पीलिंग सोल्यूशन, बट अगर आप बिगनर हो ना तो 25 से कम भी आता है. 15% पीलिंग सोल्यूशन भी आता है. आप चाहो तो वो भी ट्राई कर सकते हो. और जो भी प्रोडक्ट बच गया होगा मैं उसे नोज पे अच्छे से अप्लाई करूंगी और चिन पे टू टारगेट व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स. मुझे ब्लैक हेड्स इतने हैं नहीं पर व्हाइट हेड्स जरूर हैं. एंड आई विल बी कीपिंग दिस फॉर 10 minutes ओनली ऑन माई फेस. एंड आफ्टर 10 minutes आई एम गोना टेक माई मग्गा जिसमें पानी है. आई विल स्टार्ट वॉशिंग माई फेस वेरी जेंटली. पूरे फेस को वॉश करने के बाद एक और बार बाथरूम में जाके अपने पूरे फेस को अच्छे से वॉश करूंगी विद क्लीन वाटर. उसके बाद आई विल बी डूइंग 2-step स्किन केयर रूटीन, दैट इज ब्रिंगिंग बैक हाइड्रेशन टू माई फेस. फॉर दैट आई विल बी यूजिंग अ टोनर which is a hydrating toner all over my face, and then I'll be using a moisturizer which is a ceramide based moisturizer. So ये मेरे पूरे स्किन को हाइड्रेट रखने में मदद करेगा. And this is a routine that I like to follow once a week for acne marks. This is the last day of this routine and today I'll be focusing on my hair and nails. PCOD की वजह से ना हेयर भी काफी अफेक्ट होते हैं. बालों की थिकनेस कम हो जाती है, हेयर फॉल हो जाता है, लॉस भी हो जाता है. और आप लोग देख सकते हो कि मेरे बाल ना एकदम फाइन है, थिन है. सो आई विल बी गिविंग अ हेयर ऑयल हेड मसाज टू माई हेयर. सबसे पहले मैं अपने बालों को डिटैंगल करूंगी यूजिंग अ वाइट टूथ कोम एंड देन आई विल बी टेकिंग दिस वर्जिन कोकोनट ऑयल. दिस वन आल्सो हैज एलोवेरा एंड मिक्स ऑफ डिफरेंट ऑयल इन इट. एंड सबसे पहले मैं अपने बालों में इसे अप्लाई करूंगी, ठीक है. उसके बाद में मसाज करूंगी, तो ऊपर पीछे हर जगह मैंने अपने बालों में इसे अप्लाई किया. एंड देन विद द हेल्प ऑफ द टिप ऑफ माई फिंगर, नॉट माई नेल्स, द टिप ऑफ माई फिंगर्स आई विल स्टार्ट मसाजिंग. तो सामने से पीछे की तरफ मैं अपने आप को हेड मसाज दूंगी. हेड मसाज से होता है कि आप ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव और इंक्रीज होता है आपके रूट्स पे. एंड इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन मीन्स बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय योर रूट्स. एंड दैट्स द बिगेस्ट रीजन दैट आई लाइक टू गिव अ हेड मसाज. एंड आई नेवर यूज्ड टू बिलीव इन दिस until my doctor told me that it actually can help. So that's why I've been lately doing this. So सामने से पीछे की तरफ मैंने मसाज किया और बैक के लिए पीछे से सामने की तरफ मैंने अपने आप को हेड मसाज दिया. I did this for like 10 minutes almost. Once a week मैं इसे फॉलो कर रही हूँ आजकल. So अपने आप को हेड मसाज देने के बाद I'm gonna tie my hair in a bun. Keep it for like 20 minutes at least and then I'm gonna rinse my hair. पहले शैम्पू से अच्छे से रिंस किया. फिर I'll be applying conditioner on the length of my hair. Gonna keep it for 2 minutes. Gonna rinse that off and then I'll be towel drying my hair. उसके बाद I'll be completely air drying my hair. And this is a routine that I like to follow once a week and it feels so relaxed. Trust me, you have to try it.
जैसे आपको बताया पीसीओडी इज अ कंडीशन ऑफ इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स जिससे नेल्स भी अफेक्ट होते हैं, काफी ब्रिटल हो जाते हैं। एंड आई बीन ट्राइंग टू ग्रो माय नेल्स, सो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ आई बीन टेकिंग केयर ऑफ माय नेल बेड। दिस इज अ रूटीन दैट आई लाइक टू फॉलो वंस एवरी 2 वीक्स। सो सबसे पहले नेल पेंट रिमूवर लेके जो पुराना नेल पेंट था उसे रिमूव किया एंड दिस इज द आफ्टर। आप लोग देख सकते हो पीले पीले दिख रहे हैं नेल। दिस इज जस्ट द रेसिड्यू ऑफ द ओल्ड नेल पेंट दैट आई ऑलरेडी हैड ऑन माय नेल्स। सो इसको रिमूव करने के लिए मैं फाइलर यूज करूंगी। बहुत ही जेंटल तरीके से मैं अपने नेल्स को फाइल करना शुरू करूंगी। आई वोंट ओवर फाइल माई नेल्स। ऑलराइट, नेल बेड के ऊपर थोड़ा बहुत रेसिड्यू दिख रहा है मुझे पीला पीला, वही रिमूव करूंगी मैं। और एक हाथ के नेल्स को फाइल करने के बाद आप लोग बिफोर और आफ्टर देख सकते हो, काफी ज्यादा डिफरेंस ऑलरेडी नजर आ रहा है मुझे। एंड आई बी डूइंग द अदर हैंड ऑफ कैमरा एंड आफ्टर फाइलिंग माई नेल्स आई विल पुश बैक द क्यूटिकल ऑफ माई नेल्स। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप वंस एवरी 2 वीक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया। दिस जस्ट हेल्प्स टू मेक माई नेल्स लुक मोर पुट टुगेदर, आई विल से। सो यू कैन यूज अ क्यूटिकल पुशर, बट मैं अपने थंब के नेल से ही पुश कर रही हूँ क्यूटिकल को। एंड आफ्टर दैट आई एम गोना कट द क्यूटिकल यूजिंग माय नेल कटर। क्यूटिकल्स आर जस्ट लाइक डेड स्किन, ठीक है, दर्द बिल्कुल नहीं होता है। लोग देख सकते हो एक कट में ही पूरा निकल के वो आ गया। दिस वाज सो सेटिस्फाइंग टू वॉच बट ग्रोस एट द सेम टाइम। एंड फॉर ऑल द अदर फिंगर्स आई डिड दैट ऑफ कैमरा। सो आफ्टर कटिंग द क्यूटिकल्स दिस इज द आफ्टर रिजल्ट। नेल्स कितने अच्छे लग रहे हैं। आई वोंट बी शेपिंग और कटिंग द लेंथ ऑफ माई नेल्स बिकॉज आई बी लिविंग दैट टू द प्रोफेशनल। जब मैं अच्छा सा जेल नेल करवाऊंगी अपने नेल्स पे, जस्ट टू प्रोटेक्ट माई नेल बेड फर्दर मोर, आई बी अप्लाइंग टॉप कोट। दिस इज अ टॉप एंड बेस कोट बाय शैम्बॉर। सो आई बी अप्लाइंग 1 कोट ऑफ दिस। इसके ऊपर मैं दूसरा नेल पेंट अपनी चॉइस का पिक करके लगा सकती हूँ ताकि येलोनेस से प्रोटेक्ट करे मेरे नेल्स को, इसलिए मैंने इसे अप्लाई किया है। उसके बाद आई मॉइस्चराइज्ड माय क्यूटिकल्स। आई अप्लाइड सम एंटीसेप्टिक बोरोलिन ऑल अक्रॉस माय क्यूटिकल्स एंड देन ऑल ओवर माय हैंड्स एंड दिस इज द आफ्टर रिजल्ट। एंड दैट्स हाउ आई लाइक टू टेक केयर ऑफ माय नेल्स वंस एवरी 2 वीक्स एंड लाइक ट्राई टू ग्रो माय नेल्स। सो या दैट्स हाउ आई बीन टेकिंग केयर ऑफ माई स्किन, बॉडी एंड हेयर। जो भी पीसीओडी के प्रॉब्लम्स थे, स्ट्रगल्स थे, वो बताया और कैसे उसे टैकल करना पसंद करती हूँ वो मैंने आपको बताया। थोड़ा समय निकाल के वीकली बेसिस पे ये सब कुछ करना मैं पसंद करती हूँ। आई लव टू पैम्पर माई सेल्फ। सो आई रियली होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, रिलेटेबल लगा होगा। मैंने इतने ग्लो अप वीडियोस पोस्ट किए बट मैंने कभी पीसीओडी पे डेडिकेटेड ग्लो अप वीडियो पोस्ट नहीं किया। सो yeah, it's just a start. So yeah, if you truly enjoyed watching today's video, like this video, share this video with the friends and family. Do not forget to comment. I love to read your comments and do subscribe to my channel if you haven't already. And I'm going to see you guys pretty soon with a brand new content on this channel. Bye everyone. Take care.